अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज पाकिस्तान इंडिया का बड़ा टाकरा एशिया कप 2023 का इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी है। 90% चांस है, बारिश का इम्कान है। इसी वजह से ही पाकिस्तान ने इंडिया को बैटिंग की दावत दी है। यकीनन पिछले मैच में इंडिया की बैटिंग हुई, पाकिस्तान को बैटिंग का मौका नहीं मिला और एक एक पॉइंट मिल गया था। लेकिन आज का मैच इंतहाई अहम है और आज का मैच डिसाइड करेगा कि इंडिया इस टूर्नामेंट के अंदर रहेगा या बाहर हो जाएगा। यकीनन श्रीलंकन टीम भी दूसरी जानिब से बहुत अच्छी टीम है, तो उसके बाद अगले मैच पाकिस्तान और इंडिया दोनों के श्रीलंका के साथ होने जाएंगे। तो आज मैच में पाकिस्तान की टीम में कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इंडिया की टीम में कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मेरे साथ जाहिद और इरफान मौजूद हैं। हम दोनों से जानने की कोशिश करते हैं। आज हम शुरू लेते हैं इरफान से। इरफान, मैच शुरू हो चुका है और अभी हमने देखा शहनशाह अफरीदी पे रोहित ने पहले ही छक्का मार दिया है। क्या लगता है आज इंडिया जो है स्टार से ही प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है? हाँ, लेकिन लगता तो यही है। अभी एक छक्का एक चौका पड़ गया हमारे बॉलरों को, लेकिन इधर कैच भी मिस हो गया है। उधर शबन गिल का, नसीम शाहीन ने कैच मिस किए। कैच मैच मिस मतलब कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हार जाएगा इनकी स्टार्टिंग से, नहीं, पाकिस्तान अभी करेगा कमबैक। आगे हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। अभी 10 ओवर, शुरू के 10 ओवर बहुत अच्छे होंगे। लगता है कि क्या कहते हैं, अभी आज नसीम शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। शहनशाह अफरीदी की पहली बॉल पे छक्का लग गया, लेकिन बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अच्छा इरफान, आज पाकिस्तान की तरफ से जो है 4 फास्ट बॉलर खिलाए जा रहे हैं। तो इन 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने का मकसद क्या है? स्पिनर एक शादाब के अलावा बाकी पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, तो अगर स्पिनर्स की फास्ट बॉलर नहीं चल गए तो फिर क्या मामला होगा? नहीं, हमारे पास इफ्तिखार भी है, हमारे पास आगा सलमान भी है। दोनों ऑलराउंडर की हैसियत से अच्छी बॉलिंग भी करा देते हैं। टेस्ट में चेक करें, आगा सलमान विकेटें लेके दे रहा होता है जब विकेटें नहीं मिल रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्पिन बॉलिंग नहीं है, हमारे पास 3 ऑलरेडी मौजूद है। और हमारे पास फ़हीम अशरफ एक अच्छा चांस है, क्योंकि बॉलिंग फास्ट के लिए इधर श्रीलंका में अच्छी हो रही है। और अभी देखें तो ये फ़हीम अशरफ जो है ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी हिटिंग के साथ क्रिकेट खेलते हैं और मेरा पसंदीदा है फ़हीम अशरफ। अच्छा, आज आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम में अच्छा जो है परफॉर्म कौन सा बॉलर करेगा? एक बॉलर का आपने नाम लेना है, और अच्छी बैटिंग कौन करेगा आज पाकिस्तान की टीम के अंदर? बॉलिंग में आज हारिस रऊफ लग रहे हैं मुझे, और क्या कहते हैं बैटिंग में इफ्तिखार अहमद और इमाम उल हक से मैंने इमाम उल हक का बस ये इन दोनों में लगता है कि ये दोनों अच्छा ये दोनों अच्छा खेलेंगे। अच्छा, यकीनन इरफान को ये लगता है कि आज इफ्तिखार चाचू और इमाम उल हक बहुत अच्छा खेलेंगे, बैटिंग करेंगे, और उसके साथ साथ हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग करेंगे। जाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आपको क्या लगता है? इरफान तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ये प्लेयर अच्छे खेलेंगे, ये बॉलर अच्छा खेलेगा, ये बैट्समैन। आपको इंडियन टीम में जैसे आज शुरू में ही एग्रेसिव मूड के साथ ही उन्होंने शुरुआत की है, तो क्या लगता है कि इंडिया की टीम में कौन अच्छा परफॉर्म करेगा? अभी से अगर प्रिडिक्शंस देखी जाए, अगर किसी प्लेयर को वो कर रहे हैं तो हम ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मैच की कंडीशंस के लिहाज से हर प्लेयर तैयार होता है। जैसे अभी मैच स्टार्ट है, मैच का स्टार्ट हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे आज इंडिया अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रहा है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान के पेसर्स देखे जाएँ तो एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ उतरे हैं पाकिस्तान। इसका बेनिफिट ये हो सकता है, पाकिस्तान कम से कम 35 से 40 ओवर पेसर्स के निकाल सकता है, अगर पिच अच्छी हुई तो। नहीं तो हमारे पास स्पिनर भी हैं, शादाब खान है, आगा सलमान है, इफ्तिखार अहमद हैं। इफ्तिखार अहमद और आगा सलमान को पार्ट टाइम स्पिनर समझा जाता है, लेकिन मैं एक चीज़ याद दिला दूं आपको, लास्ट टाइम नेशनल T20 कप हुआ था, उसमें विकेट टेकर में पहले नंबर पे थे इफ्तिखार अहमद, तो उसको पार्ट टाइम सजेशन अच्छी नहीं हो, मतलब वो अच्छे स्पिन बॉलर हैं, बहुत अच्छे स्पिन बॉलर। अच्छा जाहिद, यकीनन ये पाकिस्तान की आपने अच्छी बता दिया कि स्पिन बॉलिंग पे पाकिस्तान की बात बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है कि आज जो मैच होने जा रहा है, जो इस वक्त जारी है मैच, इंडिया जिस तरह अटैकिंग पोजीशन पे है, कि क्या इंडिया आज कोई सी बड़े टारगेट की तरफ जा रहा है, वो बड़ा टारगेट देना चाह रहा है? और फिर ये वजह क्या बनी, पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों नहीं कर रहा है, उसने बॉलिंग के लिए ऑप्शन क्यों दिया? अभी मैं आपको बता दूं, इंडिया अटैकिंग पे तो जा रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे पेसर्स मौजूद हैं, वो किसी भी टाइम मैच का रुख पलट सकते हैं। ठीक है, अभी वो अटैकिंग क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 सालों से देखा जाए तो उनके दिमागों में पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ बैठ चुका है। ठीक है, अब वो उस खौफ को निकालने के लिए प्लानिंग करके आए हैं कि अटैक करें।
ठीक है, इसी अटैक के चक्करों में मेरे ख्याल से मार खा जाएंगे। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि पाकिस्तान बॉलिंग करने क्यों जा रहा है, इसका भी मैं आपको बता दूं क्योंकि इंडिया की बैटिंग बहुत ज़्यादा डेप्थ है उनकी बैटिंग में। ठीक है, अगर हम लेट अस सपोज अपनी ओपनिंग करते हैं, अगर पहले बैट करते हैं तो उसका हमें ये नुकसान हो सकता है, हमारी बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है। डेप्थ है तो भी हमारा इस कदर नहीं इंडियन हाँ इस कदर नहीं है। हमारा जो मेन प्लेयर है फ़खर जमान वो भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 300 इतना ही हमारा एवरेज हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 का टारगेट दे सकते थे, लेकिन इंडिया की डेप्थ इतनी है कि वो मतलब एवरेज को देख के आराम से चेस कर सकती है। इससे ये है कि पाकिस्तानी बॉलर्स का पहले से भी दबाव है, थोड़ा और दबाव बढ़ जाएगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी बैटर्स भी मुझे टॉप ऑर्डर ज़्यादा अभी पाकिस्तान के बैटर्स में मिडल ऑर्डर ज़्यादा वो कंफर्टेबल लगता है। बाबर रिजवान, इफ्तिखार, पीछे आगा सलमान भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत स्ट्रगल, लेकिन वो अच्छे प्लेयर हैं। अगर वो कर ले तो फिर पीछे राना फ़हीम अशरफ भी आ गया अब मिडल ऑर्डर को सहारा देने के लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान बैकअप अच्छा करेगा। अच्छा जाहिद, यकीनन आज जो है श्रीलंका में ये मैचेस हो रहे हैं और एशिया कप का है 2023 का, वहाँ पर बारिश का भी इम्कान है। तो अगर बारिश होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो फिर क्या पॉइंट दिया जाएगा या फिर क्या होगा? नहीं, बारिश के हवाले से पाकिस्तान ने अपील की थी जिसकी वजह से एक रिज़र्व डे मिला है। आज अगर मैच कंप्लीट ना हुआ तो वो मैच कल उधर से ही खेला जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कंडीशंस बदल सकती हैं। अगर बारिश हुई तो कंडीशंस बदल जाएंगी। लेट अस सपोज आज बॉलिंग पिच है, कल बैटिंग पिच हो सकती है, या आज बैटिंग पिच है तो कल बॉलिंग, क्यों कंडीशन चेंज हो सकती हैं अगर रिज़र्व डे तक गेम चला गया तो। लेकिन मेरे ख्याल से आज उधर के 2-3 पिछले दिनों के भी देखा जाए तो मैचेस हो गए, प्रिडिक्शंस थी 80-90% बारिशों की, लेकिन मैचेस कंप्लीट हो गए। मुझे लग रहा है आज कंप्लीट हो जाएगा मैच। यकीनन जो है ना आज पाकिस्तान इंडिया का बड़ा टाकरा इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी है। इंडिया का अच्छा आगाज़ शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन पर स्टार्ट में ही एक छक्का एक चौका मारा है रोहित शर्मा ने। यकीनन इंडिया आज एग्रेसिव खेलने जा रहा है और पाकिस्तान पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया को यह भी पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया के बेहतरीन 3 बॉलर इस वक्त मौजूद हैं। मैं फ़हीम अशरफ का नाम इसलिए नहीं लेता कि फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, लेकिन जो 3 बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं और नसीम शाह हैं, जिसको तारीख एक बार फिर दोहरा रही है वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और शुएब अख्तर की। तो ये तीनों कम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान के पास इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन फास्ट बॉलर से खौफ और डर से जो है परेशान भी है। और आज के मैच भी यकीनन इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखते हैं ये है कि पाकिस्तान इंडिया का ये बड़ा टाकरा कौन जीता। अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है तो 110% पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा और यकीनन एशिया कप में बड़ी टीमें पाकिस्तान और इंडिया हैं। फिर श्रीलंका भी टफ टीम है, पिछले साल की चैम्पियन है, पाकिस्तान से फाइनल जीता था श्रीलंका ने। तो यकीनन मैच इस वक्त जारी है। नाज़रीन, आप भी मैच देख लीजिएगा, हम भी मैच देखते हैं और जब मैच ख़त्म होगा तो फिर जब वक्फा होगा, बैटिंग होगी इंडिया की, उसके बाद फिर आप दोस्तों से मुलाकात होगी और इंशाल्लाह मैच के बाद भी मुलाकात करेंगे। और जो तज्ज़िया, जो तबसरा अभी जाहिद और इरफान ने किया, जो प्रेडिक्शंस इनकी थी, उस पर किस हद तक जो है वो कंप्लीट हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए हम तीनों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।